Hello everyone, welcome to this video lecture about the mathematics operation in C++. तो जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ इनबिल्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फंक्शंस ऑलरेडी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे डे टू डे टास्क ईजी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, इसकी साइन की वैल्यू क्या होगी, इसकी कॉस की वैल्यू क्या होगी, और जो भी ये बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस ऑलरेडी सी प्लस प्लस में हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमको इसको यूज़ करना है तो इस केस में हमें, आपको पता होगा कि पहले हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे को अगर अपनी एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे सारे फंक्शन यूज़ करने के लिए, जिसका सिंपल सा नेम है दैट इज सी मैथ। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे प्रोग्राम में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो गाइस मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको प्रोग्राम में भी हर एक फंक्शन को यूज़ करके एक बार बताऊंगा, जैसे एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत बारी क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर होता है, अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एबीएस और -9, सो दिस विल सिंपली रिटर्न मी 9। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्ट। सिमिलरली अगर मुझे कॉस मान लेते हैं 90 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सिंपल सा ही लिखूंगा और यहाँ पे मेरे का आउटपुट कैलकुलेट करके हो जाए। अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं इसका नाम है पाव पाव फंक्शन। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे को आपको आपको जिस नंबर का आपको जिस भी नंबर में काम करना है, आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा और पाव में आप उसकी वैल्यू लिखेंगे कि आपको उसको कितनी पाव चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाव 2,5। तो इसका सिंपली मीन्स है 2 की पावर 5 कैलकुलेट करो, दैट इज 32। सिमिलरली अगर मैं आपको लिख देता हूँ पाव 3 की पावर 3, दैट इज 3 की पावर 3, दिस इज 3 की पावर 3, it simply means 3 into 3 into 3, that is 27। तो ये जो नंबर है ये यहाँ पे कुछ आ रहा है और जो ये नंबर है पावर में जाता है, ये नंबर यहाँ जाता है, ये नंबर पावर में जाता है। कुछ और फंक्शंस भी है, वैसे होने के लिए तो लाइक बहुत सारे फंक्शंस है, बट लाइक वी विल ओनली सी द फंक्शंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पे को आपको पता होगा साइन कॉस टेन आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें रिक्वायर्ड होती है कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की। जैसे अगर आप 4 का SQRT लिखेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट, that is simply 2, correct? Similarly, if you are trying to calculate the square root of 49, that is 7। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अगर आपको राउंड ऑफ करना है कोई भी नंबर का, so you can use similarly this function। जैसे मैं लिखता हूँ 3.8। और एक कुछ फंक्शंस और जो यूजफुल है, मान लीजिए जैसे आपको लॉग कैलकुलेट करना है, सिंपली आप यहाँ लिखेंगे log 10, सो वैल्यू कैलकुलेट होके आपको आ जाएगी। कुछ और फंक्शन है जैसे कि अगर आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करने हैं दो नंबर से x, y, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली मैक्सिमम मैक्स लिखेंगे, यहाँ पे आप 2,3 लिखेंगे, सो वी नो 3 is greater than 4। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज द मिनिमम फंक्शन। अगर आप यहाँ लिखते हैं मिनिमम 2,5, सो इस केस में आपको पता होगा 2 विल बी आवर आंसर। तो अब हम क्या करते हैं, इस सारी की सारी चीजों को प्रोग्राम में एक्सिक्यूट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ सिंपली हैश इंक्लूड सी मैथ और यहाँ क्लोज करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट को कैलकुलेट करने की। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABS और मैं लेता हूँ यहाँ पे को -20।
तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आना चाहिए 20 एज पर द एब्सोल्यूट ऑफ अ नंबर। सो हम चलते हैं और यहाँ पे कोड रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे को नंबर की वैल्यू प्लस में आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको साइन कॉस को के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ आपको लिखता हूँ कॉस और मैं आपको लिखता हूँ कॉस 90। मैं इसको रन करता हूँ। सो जो cos 90 की वैल्यू है वो आ रही है -0.4। ओके। सो गाइस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई log कैलकुलेट करता हूँ, log 10, okay, so this should come around 2.3 आ रही। अगर सिमिलरली आप यहाँ पे log 2 लिखेंगे, so this is 0.69। उसके बाद गाइस ये तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस। अब मैं आपको राउंड फंक्शंस का यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 2.9 और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राउंड। सो इसको रन कर लेते हैं। तो आप देखिए वैल्यू राउंड ऑफ करके 3 आ चुकी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन में जो कि है पावर फंक्शन। सो पावर फंक्शन में आपको पता होगा आपको जिस भी नंबर को कैलकुलेट करना है आप फर्स्ट में लिखेंगे वो नंबर। अब मुझे चाहिए 2 की पावर 5, तो मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, सो आंसर शुड बी 32। सो या सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे कुछ 7 का स्क्वायर, सो इट शुड गिव मी 49। ठीक है। अब गाइस इसके बाद हम चले जाते हैं अपने SQRT फंक्शन जो कि है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपली SQRT, यहाँ पे को मैं देता हूँ नंबर। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 64 का आना चाहिए 8, isn't it? Similarly 121 का आना चाहिए 11। So let's run this as well। ठीक। अब गाइस हम यूज कर लेते हैं जो कि हमारा एक और हेल्पफुल फंक्शन है, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम कैलकुलेट कर दो किससे, यहाँ देता हूँ मैं 3, 0। तो इसमें से मैक्सिमम कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए हमारा आउटपुट, दैट इज 3। अगर सिमिलरली हम अपने प्रोग्रामिंग में कीवर्ड यूज कर लेते हैं मिनिमम, so now we should get 0। Yeah. So guys, these are the basic mathematical operations which are highly used when we write the complex programming. So yep, thank you so much for watching this video. God bless you.